ओम शांति। मैं बीके ममता हूँ। मैं आज दो बिंदु के ऊपर मेरा चर्चा रखूंगी, अनुभव सुनाऊंगी। पहला है कि मैं लौकिक जीवन में कैसी थी और अलौकिक जीवन में आके मेरा क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में शब्द में वर्णना करना चाहती हूँ। मैं एक टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रिंसिपल के रूप में काम करती थी। जब मैं काम करती थी मैं बहुत वर्कहोलिक थी, इतना वर्कहोलिक कि हर दिन मुझे लगता था कि कोई नया नया काम करे, जैसे कि बच्चे के चेहरे में खुशियां ही दिख रहे हैं। तो मैं बहुत काम करती थी और टाइम में भी काम करती थी, कभी भी टाइम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी और बहुत गुस्सा भी करती थी। तो सब बोलते थे कि दीदी बहुत गुस्से वाली है। इसके बाद क्या हुआ ना, मैं स्कूटी भी चलाती थी और हर रोज जो दैनंदिन जीवन में काम होता है वही काम मैं करती थी। वेजिटेबल लाना, एटीएम में पास के जाना, बिल चुकाना, सब काम मैं खुद करती थी। लेकिन ऐसा हुआ 2018 जुलाई में मेरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ। ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद मेरा लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हो गया और मैं पैरालिसिस होने के बाद मैं जो काम खुद करती थी वो सब काम मैं खुद कर नहीं पाई। जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस कम हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सेंटर में आना शुरू किया। तो शाम को आती थी तो ड्राइवर मुझे लाके जो गेट है उस गेट के पास मुझे ड्राइवर हाथ पकड़ के उठा देती थी। तो उषा दीदी जो हमारे सेंटर की बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे बोला कि आप सुबह आना शुरू कीजिए मुरली क्लास से। मैं बोला कि ठीक है मैं आऊँगी। तो मेरा घर ये जो है सेंटर, इसमें लगभग 1.5 किलोमीटर है। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, मुरली क्लास भी हो जाएगी। ऐसे में आना शुरू किया। आने शुरू करने से मैं बोली दीदी को कि मैं तो उठ नहीं पाऊंगी, वो जो स्लोपिंग है गाड़ी उठने के लिए, तो मैं उठ नहीं पाऊंगी। तो दीदी बोले कि आपको कोई जरूरत नहीं है, ये जो दरवाजा है, दरवाजा के पास एक जो हैंडल है उसको पकड़ के आप उतरना, उसको पकड़ के आप ऊपर आ जाना। ऐसे बोले। मैं बहुत खुश हुई। मैं आती गई। ऐसे आती गई तो फिर उसके बाद देखा कि एक दिन कब बाबा मुझे अपने प्यार से हाथों में संभाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं पहले नॉनवेज थी और आप जब मुझे पूछेंगे कि आप कब भेज हुए, तो मैं ये कब साल कब हुआ, कौन से महीना में हुआ, ये मैं बोल नहीं पाती। खुद में शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी हो गई। एक दिन ऐसा भी हुआ कि जब उषा दीदी टोली दे रहे थे खोजू की, तो मुझे बोला कि देखो बाबा ने आपके लिए भेजा है। ये छोटी बात है लेकिन मन को बहुत भाती है। और भी एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे सेंटर में रेलिंग लगा, तो उषा दीदी में मुरली क्लास आती थी तो वहाँ खड़े थे, बोले कि देखो बाबा ने आपके लिए रेलिंग लगा दी। तो फिर मैं बाबा की रेलिंग पकड़ के चढ़ती थी और ऐसा ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैं बाबा के साथ तो उसका जर्नी स्टार्ट हुआ। बाबा तो मुझे प्यार करने लगे और मैं भी बाबा से प्यार करने लग गई। प्यार होते होते मैं कब कहाँ खो गई पता नहीं चला। हर दिन मुरली क्लास आती हूँ और बाबा से मिलने के बाद मैं जो मेरा कॉलेज नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था काम करने के लिए, जैसे कि मैं गाय बफालों को देख के डर जाती थी, वो सब बंद हो गया। मैं पूरा 1.5 किलोमीटर आराम से चल के आती हूँ, सुबह आ जाती हूँ। कभी कभी दीदी बोलते हैं तो आपको पीटी उषा है, चल आते, इसे भी बोलते हैं। छोटी बात है लेकिन बहुत मन को भाती है ये सब। और उसके बाद क्या हुआ ना, सिर्फ सुबह नहीं चल पाती, मैं शाम को भी 3 किलोमीटर डेली चलती हूँ और कभी कभार भी सेंटर में भी आ जाती हूँ। और बाबा के आने के बाद फिर मेरा जो कॉलेज था, जैसे कि पहले जैसे मैं वेजिटेबल लाती थी, धोबी के पास जाना, फिर अपने काम खुद करना, दवाई लाना, एटीएम के पास जाना। मैं तो एटीएम का पासवर्ड सबको दे दिया था कि मेरे लिए पैसे लेके आओ। अभी मैं खुद वही सब काम करती हूँ। एटीएम पास जाती हूँ, वेजिटेबल लाती हूँ, धोबी के पास जाती हूँ, 3.5 किलोमीटर शाम को चलती हूँ, सुबह आती हूँ सेंटर। ये सब काम करने के भी मेरा तो काओ और बफालो को जो मैं डरती थी, गाय बकरी को और स्ट्रीट डॉग को जितना डर लगती थी, अभी वो सब डर मेरे पास नहीं है। इस बार मैं पांडव भवन गई थी, बाबा ने बुलाए थे। तो उसमें क्या हुआ ना, बाबा के पहाड़ी के ऊपर जाना था। बाबा के पहाड़ी के ऊपर जाने से पहले सब मेरे को बोल रहे थे, ममता दीदी आप तो चढ़ नहीं पाएंगे, जितना दूर जाना है जाना, फिर उसके बाद वापस चले आना, ऊपर नहीं जाना। मैं भी कुछ नहीं सोची थी क्या मैं जा पाऊंगी नहीं पाऊंगी, कुछ नहीं। मैं चलती गई और मैं ऐसा लगा कि मेरा हैवी बॉडी जो है वो एकदम फरिश्ता जैसा, मैं पूरा उड़ते उड़ते चली गई बिना वो। उस दिन मैंने चप्पल पहनी थी, शूज भी नहीं पहनी थी।
तो मैं ऐसे ही चप्पल में गई थी। पहाड़ी के ऊपर जो लोग पहले पहुंचे थे वो लोग बोले कि अरे ममता के हाथ पकड़ो पकड़ो, वो नहीं चल पाएगी। लेकिन मैं बोला कि नहीं नहीं, मैं चल पाऊंगी। मैं आज चली गई बाबा की पहाड़ी के पास, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि बाबा कितने प्यार से मुझे लाड से ले गए। और फिर मैं उतरते उतरते बाकी आराम से उतर के आ गई। यहाँ आके मेरे जीवन में बहुत संतुष्टता आई, और मैं सब कुछ जो विकर्म हुआ था वो तो मैं योग से निकालना चाहती हूँ, करती रहती हूँ। और मुझे लगा कि जो विकर्म मैं करी हूँ वो सब ड्रामा है और उसको बिंदु लगाना चाहिए, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से आ गई। और मैं यहाँ से जो हेवनली फैमिली मिला, जो परियों के पास आना और उनके साथ रहना उठना बैठना, जो फैमिली मेंबर के साथ जैसे व्यवहार करते हैं वो मुझे बहुत बहुत भाती है। और बाबा का प्यार तो बहुत बहुत है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई बाबा के पास आएगा तो फिर वो बाबा से पीछे कब प्यार हो जाएगा, बाबा कब हाथ पकड़ लेंगे, किसी को पता ही नहीं चलता है। और बाबा उसको संभाल लेते हैं अपने हाथों से सबको। तो सब बाबा के पास आए और बाबा की संदेश को बाहर जाके सबको ज्ञान ये दे। तो ये मेरा अनुभव है कि जब पैरालिसिस से मैं कैसे रिकवर कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है बाबा की कृपा से। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।